गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक मिनट ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, हम लोग अपनी पसंदीदा कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं सुबेक्स लिमिटेड से। देखिए 28 रुपये 95 पैसे आज बहुत ही शानदार मूवमेंट लगाया। काफी टाइम से हमने इसके ऊपर चर्चा नहीं किया था कि एकदम से कंपनी का कोई अपडेट भी नहीं आ रहा था, तो मेरे पास कुछ था नहीं शेयर करने के लिए। तो आज रैली दिखी तो उसके बाद मुझे लगा कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या चल रहा है कंपनी का। तो हम लोग इसी के ऊपर पूरा अपडेट लेने वाले हैं। जो चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए ट्रेडर्स, जब ये 14 रुपए 50 पैसे की थी तब से हम लोग मतलब अक्टूबर 14 को मैंने जब आपको कॉल दिया था तो ये बहुत शानदार, उसके बाद तो इसका मतलब सभी लोग फैन हो गए थे इस कंपनी के लिए, क्योंकि उसके बाद इतनी शानदार मूवमेंट दिखी कि 30 तक 32 तक 34 तक जाके हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और बहुत शानदार इसने प्रॉफिट भी बनाया हम लोगों का। देखिए 6.727 बिलियन की मार्केट कैपिटल थी। ये चीज बहुत नोटिस करने वाली इसलिए रहती है क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी मार्केट कैपिटल भी उसकी तरह ही मूव करती है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग इच्छुक होते हैं। कैपिटल बढ़ती है आराम से ही तो कंपनी का भी फायदा होता है, कंपनी का फायदा होगा तो इन्वेस्टर का भी फायदा होगा। तो उसी तरीके से जब 22 रुपीज 85 पैसे थी तब भी मैंने आपको कॉल दिया था 34 रुपीज पे। तो ये तो जल्दी की कॉल थी। उसके बाद कंपनी का कुछ ज्यादा डिटेल नहीं मिल रहा था। फिर एक न्यूज आई थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो देखिए जैसे इसने पार्टनरशिप कर लिया था और ये दावा भी करती है कि ये 5th नंबर पे आती है। जैसे इनका तो ये लेटेस्ट अपडेट में है, तो उससे पहले हम लोग उसका प्राइस वाइज चेक कर लेंगे कि किस प्राइस पे ट्रेड कर रही है, कैसी मार्केट कैपिटल चल रही है, उसके बाद हम लोग वो सब जानेंगे। जैसे कि ये जो न्यूज आई थी, देखिए डिजिटल ट्रस्ट इन्होंने अनाउंस किया था कि ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। टेलीफोनिया कंपनी है, एक लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर है वर्ल्ड में। तो बहुत शानदार बात थी कंपनी के लिए। और इसी की तरह से इसका जो डेप्ट था कंपनी का वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है, बहुत कम डेप्ट है। अभी हम लोग वो भी नंबर भी जान लेंगे कि अब कितना डेप्ट रह गया है कंपनी के ऊपर। उसके बाद कंपनी देखिए काफी ज्यादा, टेलीफोनिया तो बहुत बड़े स्तर पे वर्क करती है, उसके साथ पार्टनरशिप करना मतलब पार्टनर में रहना तो बहुत बड़ी बात आ जाती है। और नेक्स्ट जनरेशन फॉर्ट प्रिवेशन के लिए सुबेक्स ने इसके साथ पार्टनरशिप किया है। तो इस तरीके से कंपनी का देखिए, कंपनी ने खुद का दावा भी किया था कि हम लोग अपने आप को बहुत बढ़िया और भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो सुबेक्स के लिए ये सब अच्छी बातें हैं, बट कुछ चीजें भी, खामियां भी हैं, उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ट्रेडर्स। तो हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए अभी करंटली जो 28 रुपीज 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, अपर सर्किट लगा के मार्केट क्लोज हुई है। मतलब देखिए मैंने बहुत टाइम से नोटिस किया है 26 से 29 तक जा रहा है लगभग लगभग, फिर वापस डाउन आ जा रहा है। तो कंपनी देखिए, पर ये चीज तो फिट हो गई है कि इसकी मार्केट कैपिटल 9 रुपीज 86 है, उसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रिपल टाइम के ऊपर ये सस्टेन कर पा रही है। मतलब कंपनी 25 से नीचे ज्यादातर नहीं जा रही है और उसके ऊपर रह रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी कम से कम सस्टेन कर रही है। तो इसकी वजह से मतलब अभी के प्राइस पे बाय करके आप इसका फ्यूचर का टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि अब तो क्वार्टरली रिजल्ट जो नेक्स्ट आएंगे वो उम्मीद लगाई जा रही है कि शानदार है, क्योंकि पार्टनरशिप उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट हो ही रहा है। तो इन चीजों को चलते हुए आगे अगर बात करें सुबेक्स लिमिटेड पे, देखिए मार्केट कैपिटल 1479 करोड़ की है। तो एक अच्छी खासी मार्केट कैपिटल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो भी 27.2 है, कोई दिक्कत ज्यादा देने वाला नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर की जितनी भी है मतलब सेक्टर का जो पीई है वो काफी ज्यादा है, तो इसके हिसाब से ये ठीक है। बुक वैल्यू थोड़ी, देखिए बुक वैल्यू से काफी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, पर फेस वैल्यू 5 है और सस्टेन भी कर रहा है अपने मतलब बुक वैल्यू के मतलब 26 रुपए 25 रुपए पे मतलब सस्टेन कर रहा है, तो रुका हुआ है। इसकी वजह से एक उम्मीद जगती है कि इसके नीचे आने के चांसेस बहुत कम ही दिखेंगे, अगर कुछ बड़ा नुकसान नहीं होता है, होपफुली ना हो तो, और अच्छा प्रॉफिट आपको आने वाले टाइम में देगी। जैसे इन्होंने बताया था, ये विनोद कुमार सीईओ हैं सुबेक्स लिमिटेड के, उन्होंने बताया था कि हमारी मतलब क्लेम किया था कि हम फिफ्थ आते हैं, वन ऑफ फिफ्थ आते हैं ग्लोबल टेलीकॉम ट्रैफिक गोस थ्रू, जो इनके तरह तरीके से मतलब इनकी कंपनी से होते हुए नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और ये काफी बड़ा बात है और छोटी बात नहीं है सुबेक्स लिमिटेड के लिए, और इसमें जितने लोग इन्वेस्ट करते हैं। पर इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेडर्स हमको कि इसके देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल जो है 12% है, अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 3.38 है, ये कम है बट स्टिल प्लस में है, तो इसको भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर डिविडेंड भी प्रोवाइड करने लगे आने वाले टाइम में, जैसे ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है, क्योंकि उम्मीदें हैं हम लोगों को, हम लोगों ने इस पे देखिए एक चीज होता है, आपको मोस्टली मैं नहीं कहूंगा किसी कंपनी से जुड़ने के लिए। अगर आपने प्रॉफिट बनाया हटिए, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहते हैं तो उसकी चीजों को देखते रहिए, नजर में रखिए। जैसे कि हम लोग तो बहुत सारी कंपनियों पे रिसर्च करते हैं, तो हम सभी का ही डाटा पे फोकस करते रहते हैं। जैसे अभी टाटा मोटर का ही था, जैसे ही उसने 102 तोड़ा, हम लोगों ने मतलब कर ही रखा था कि 220 तक का तुरंत जाएगी कंपनी, और काफी शानदार तरीके से आज ही मतलब
उसने 201 ब्रेक किया और वो फिर क्या रैली दिखी आज, बहुत लोगों का प्रॉफिट बना है। उसी तरीके से हम हर कंपनी से उम्मीद लगाते हैं ट्रेड्स की वो हमको अच्छा रिटर्न दे। उम्मीद लगाने से बढ़िया है आप उसके डाटास पे ज़्यादा फोकस करें कि उसके डाटास कैसे चल रहे हैं, रिसर्च करें, फंडामेंटल्स जानें। तो देखिए अभी फाइनेंसियर्स जैसी ये कंपनी का नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है 99,000 है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए कि इसमें ज़्यादा लोग अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हैं और नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है बढ़ा है पहले से। फिर भी प्राइस हिस्ट्री पे नजर डालें तो 10 डे का एवरेज वैल्यू अब वो काफी ज्यादा फोकस में है, तो 5.115 मिलियन है। हम तो इसको काफी नीचे से एसेस कर रहे हैं। जब इस पे 10 एवरेज वैल्यू जो बनता था ट्रेड्स वो बस 10 लाख का दिख जाता था, 7 लाख का दिख जाता था, इस तरीके का था। फिर 52 वीक हाई जो है 35 रुपए अभी जल्दी ही लगा था। फिर 52 वीक लो है जो 2 रुपए 90 पैसे। इस हिसाब से तो कंपनी ने बहुत ही हद रिटर्न दिया है। जिन्होंने मतलब यही होता है ना पेनी स्टॉक में ट्रेड्स की, आप अगर लोअर वैल्यू पे खरीद लिए और किस्मत चमक जाए कंपनी की तो ट्रेड्स की भी किस्मत चमक जाती है, पलट जाती है। बैलेंस शीट पे नजर डालें तो टोटल डेप्ट अब देखिए 153.7 है, बट कंपनी ने बताया है कि ये तो सितंबर तक का है। जो अब का डाटा है वो मतलब आने ही वाला है जल्दी। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद हमको पता लगेगा। कंपनी का जो डेप्ट है वो काफी कम बचा हुआ है, मतलब पूरी तरह रिड्यूस हो रखा है। फिर भी जो टोटल एसेट एमआरपी जो है 6.916 बिलियन है। आगे बात करें जो मेरे को ज्यादा चिंता में डालता है ट्रेड्स वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। देखिए कंपनी कितनी भी चीजें बता रही है, एक्सपेंड कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है ट्रेड्स वो उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, वो 0% है। और ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ना चाहिए और ना इसमें कोई अपडेट भी नहीं आ रहा है। मैंने अभी हर जगह पे चेक किया है, ये तो भले ही सितंबर तक का है, ये आने वाले दिनों में मतलब जैसे कि अक्टूबर नवंबर में बढ़ने चाहिए थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई नंबर का इतना बढ़ा नहीं है। जब तक आप दिसंबर का डाटा या चेंज करें तब उसमें कुछ दिख सकता है, बट स्टिल अभी भी 0 है और ये बहुत खराब बात है कंपनी के लिए। उसके बाद एफआईएस की होल्डिंग भी कुछ पहले थी अच्छी खासी, 2017 में देखा जाए तो 9.16 थी, अब 0.33 है, तो ये भी बहुत कम बात है। देखिए ये बहुत इफेक्ट डालती है पब्लिक की होल्डिंग 95% है, पूरी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर ये कंपनी भरोसे पे है। तो इस तरीके की भी चीजें ज्यादा अच्छी नहीं होती कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए रिटेल इन्वेस्टर क्या है कि वह स्टाइल कर देगा शेयर, उसके बाद बहुत सी चीजें और भी इश्यूज रहते हैं, वो आपको बड़े तौर पे समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी देखिए इतने ज्यादा 95% रिटेल इन्वेस्टर हैं, कोई भी बेकार न्यूज आई अब उसको कैसे लेती है जनता, ये क्लियरली नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से शेयर बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है, बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, ये सब चीजें रहती है। और जो लोग पेशेंस और उम्मीदें लगाए रखते हैं वो तो प्रॉफिट बनाते ही हैं। अदर्स की जो है इसमें 3.68% है, तो ये शेयर होल्डिंग जो है थोड़ी चिंताजनक है। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट तो आपको पता ही है पॉजिटिव आया था, और ऐसे ही पॉजिटिव आता रहा तो नंबर तो ऊपर जाएंगे ही। अगर मैं इस पे आपको देखिए रिस्की है कंपनी में, तो अगर आप फिर भी इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो देखिए एसएल जो है 25 रुपए 80 पैसे पे लगा सकते हैं। बाई करने की है जो वैल्यू वो 26 से लेके 28 के बीच में बाई करिए और इसका टारगेट 33 का लेके चलिए, 3 से 4 मंथ में आपको मिल सकता है। अगला क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा आया तो जल्दी मिल सकता है, इस टाइप की उम्मीद लगाइए अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलते हैं किसी कंपनी के तौर पे तब। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप बताइए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था या नहीं।